एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड एंड कॉफ़ी। इस वीडियो में हम सीखेंगे पाइथन स्ट्रिंग्स के बारे में। पाइथन स्ट्रिंग्स कैसे डिक्लेयर किए जाते हैं, उसमें कौन से फंक्शंस है, इनबिल्ड फंक्शंस है जिसके मदद से हम लोग स्ट्रिंग्स में एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। वन बाय वन हम लोग इस वीडियो में सब कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट टॉपिक है कि हम लोग प्रिंट कैसे करते हैं पाइथन में स्ट्रिंग। ये मैंने मेरे पिछले वीडियोस में भी बताया है आपको कि हम लोग स्ट्रिंग कैसे प्रिंट करते हैं, और उसको डिक्लेयर करने का तरीका क्या है। अभी सपोज़ मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया str और उसमें मैंने एक स्ट्रिंग डाल दिया। अभी मैं सपोज़ डाल रही हूँ हेलो। ये मेरा वेरिएबल है और ये मेरी स्ट्रिंग डिक्लेयर करने का तरीका है। मैं डबल कोट्स के साथ, मैं सिंगल कोट्स के साथ भी स्ट्रिंग डिक्लेयर कर सकती हूँ। दोनों का मतलब एक ही होता है पाइथन में। तो मैंने ये दो स्ट्रिंग्स डिक्लेयर किए हैं। तो मुझे अभी प्रिंट करना है तो सिंपली प्रिंट स्टेटमेंट का मैं यूज़ करूँगी और मैं str को प्रिंट करवाऊँगी। अगर हम लोग आउटपुट देखते हैं तो लुक एट दिस, हेलो प्रिंट हुआ इधर। तो ऐसे हम लोग स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर सकते हैं या प्रिंट कर सकते हैं नॉर्मली। अभी मूविंग टू द नेक्स्ट। अब मैं इस हेलो स्ट्रिंग को देख रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि, और मुझे समझ में आ रहा है कि इट इज़ अ एरे ऑफ कैरेक्टर्स। ओके, एक एच एक सिंगल कैरेक्टर है, ई एक सिंगल कैरेक्टर है, जैसे एल एल ओ भी एक सिंगल कैरेक्टर्स है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि दिस इज़ अ एरे ऑफ कैरेक्टर्स। सो ये जो एरे है ये हम लोग वन बाय वन एक्सेस कर सकते हैं। तो कैसे एक्सेस कर सकते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। प्रिंट जो भी वेरिएबल का नाम है, तो मेरा वेरिएबल का नाम है str और उसके आगे हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे। अबे स्क्वायर ब्रैकेट्स क्यों लगाएंगे? क्योंकि जब भी हम लोग एरे डिक्लेयर करते हैं, सपोज जावा में एरे डिक्लेयर करते हैं, तो हम लोग वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में मेंशन, लाइक उसका जो इंडेक्स होता है या उसका जो साइज होता है वो डिक्लेयर करने का तरीका स्क्वायर ब्रैकेट्स में है। तो मैंडेटरीली आपको अगर एरे ऑफ स्ट्रिंग एक्सेस करना है तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाना मैंडेटरी है। तो अगर इसमें मैं एक नंबर पास करती हूँ, नंबर मतलब क्या, इंडेक्स, मुझे कौन सा कैरेक्टर इस पूरे स्ट्रिंग का एक्सेस करना है। अभी सपोज मुझे फर्स्ट पोजीशन पे जो कैरेक्टर है वो मुझे एक्सेस करना है इस वेरिएबल में जो स्ट्रिंग है उसका। अभी वन में क्या आएगा, अभी मैं और एक बता देती हूँ कि जब भी इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है पाइथन में वो ज़ीरो से स्टार्ट होता है। तो अभी अगर मैं इधर इंडेक्सिंग लिखती हूँ आपके समझने के लिए, तो ये ज़ीरो होगा, वन होगा, टू, थ्री, फोर, राइट। ये पूरा जो स्ट्रिंग है उसका लेंथ है 5। तो अगर इंडेक्स ज़ीरो से शुरू हो रहा है तो 0 to 4 तक ये इंडेक्स जाएगा। तो कमेंट करती हूँ। अगर हम लोग देखें कि 0 पे एच है, 1 पे ई है, तो मैंने अगर इधर str1 प्रिंट किया है तो मुझे ई मिलना चाहिए आउटपुट में। सो लुक एट दिस, हमें ई मिल गया। वैसे ही हम लोग ये स्ट्रिंग का कौन सा भी कैरेक्टर एक्सेस कर सकते हैं। अभी मैंने 3 डाला तो मुझे एल मिलना चाहिए। लुक एट दिस, मुझे एल मिल गया। ओके, सो ऐसे हम लोग पूरा एरे एक्सेस कर सकते हैं या स्ट्रिंग को एरे में एक्सेस कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, विच इज़ स्लाइसिंग ऑफ स्ट्रिंग। स्लाइसिंग मतलब क्या? अभी मेरे पास ये पूरा एरे है, ठीक है, या मैं आपको स्ट्रिंग बोलती हूँ, एरे बोलना गलत होगा अभी स्लाइसिंग के लिए। मैं एक दूसरा, सपोज मैं ये जो वर्ड है ये उठाती हूँ और ये एग्जांपल पर्पस के लिए मैं इधर ये वर्ल्ड इज़ ब्यूटीफुल लिखा मैंने, ठीक है, ये मेरी स्ट्रिंग है। हम्म, अभी इस स्लाइस, ये मुझे स्लाइस करनी है। स्लाइस का मतलब क्या, जैसे मेरे पास एक एप्पल है, तो सपोज ये जो पूरा स्ट्रिंग है ये एक एप्पल है, वो एप्पल को मुझे 3 स्लाइस में काटना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं इस स्ट्रिंग्स को या पूरे स्ट्रिंग को
तीन हिस्सों में काटूंगी या तीन हिस्सों में काट सकती हूँ। ठीक है, स्लाइसिंग का मतलब यही होता है कि मैं इस स्ट्रिंग को अलग अलग हिस्से में काट के एक्सेस कर सकती हूँ। अभी वो कैसे करते हैं तो वो हम लोग देखते हैं। अभी मैं प्रिंट यूज़ करूँगी और मैंने जैसे आपको ऊपर बोला कि आपको कोई भी इंडेक्स अगर एक्सेस करना है स्ट्रिंग का तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इंडेक्स नंबर पास करना होता है। तो वैसे ही हम लोग इसमें str1 पास करेंगे, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे और उसके बाद एक फॉर्मेट होता है कि मुझे सपोज जीरोथ इंडेक्स से फिफ्थ इंडेक्स तक फिफ्थ इंडेक्स तक मुझे एक्सेस करना है। अभी ये कैसे होगा, अभी सपोज मैं अब वापस इधर पूरा इंडेक्सिंग करती हूँ, 0 1 2 3 4। ठीक है, मेरा पूरा इंडेक्सिंग करती हूँ। 0 W का है, 1 O का है, 2 R का है, 3 L का है और 4 D का है। उसके बाद मैं इसको भी करती हूँ। और एक चीज़ ध्यान में रखना, ये स्पेसेस को भी एज अ एक इंडेक्स लेता है या एज अ कैरेक्टर लेता है, स्पेसेस को वो इग्नोर नहीं करता है। तो ये जो वर्ड और इसके बीच में जो मेरी स्पेस है ये भी एक पोजीशन कैप्चर करेगी इंडेक्सिंग में। ठीक है, अभी 6 7 हुआ, फिर 8 ब्लैंक आएगा, सॉरी 8, फिर 9 पे ब्यूटी बी आएगा, फिर 10, फिर 11 और ऐसे करते करते आगे जाएगा वो। अभी मैं पूरा बता ही देती हूँ आपको। ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं, 10 11 12 13 14 15 16 और 17। ठीक है, मैंने पूरा 10 17 तक मैंने उसका जो इनिशियल कैरेक्टर रहता है 12 11 वो सब टी मतलब लिखा है, आप समझ लेना। तो अभी मैं अगर इधर लिख रही हूँ कि मुझे जीरोथ इंडेक्स से सिक्स्थ इंडेक्स तक, अभी इसका भी एक रूल है, मैं बताती हूँ आपको। हाँ, तो ये जो कैरेक्टर का हमारा रेंज रहता है ये कैसे चलता है मैं आपको बताती हूँ। सॉरी, अभी आप गेस करो कि इधर क्या प्रिंट होगा पहले तो, फिर मैं आपको प्रॉपर रूल बताती हूँ इसका। इधर कहाँ से कहाँ तक प्रिंट होना चाहिए, मैंने अगर 0 लिखा है और 6 लिखा है तो ये स्टार्टिंग इंडेक्स है, ये एंडिंग इंडेक्स है अपना। तो इसका मतलब क्या हुआ, कहाँ से कहाँ तक प्रिंट होना चाहिए, जब मैंने इधर प्रॉपर आपको सब इंडेक्सिंग लिख के दिया तो W से I तक प्रिंट हो जाना चाहिए था, करेक्ट। अभी देखते हैं क्या प्रिंट होता है, बाकी सब मैं कमेंट आउट कर देती हूँ। हाँ, इस पाइचाम आईडी में कमेंट आउट करने के लिए कंट्रोल बैकस्लैश हम यूज़ करते हैं, दिस इज़ अ शॉर्टकट, सो प्लीज़ डू रिमेंबर दिस इफ़ यू आर यूजिंग पाइचाम आईडी। अभी देखते हैं ये प्रिंट क्या करता है। इसने क्या किया, वर्ल्ड प्रिंट किया, लेकिन मैंने तो बोला था कि आई तक प्रिंट करेगा, तो इसने आई प्रिंट क्यों नहीं किया, इसका भी एक रीज़न है। ये जो लॉजिक है ये कैसे चलता है मैं आपको बताती हूँ। स्टार्ट इंडेक्स, तो ये कैसे चलता है, स्टार्टिंग इंडेक्स जो अपना 0 है और एंडिंग इंडेक्स। ठीक है, एंड इंडेक्स -1 से चलता है। मतलब अगर मैंने इधर 6 पास किया है तो मेरा चलेगा 6 - 1 से विच इज़ 5। तो मेरा जो ये जो भी स्लाइसिंग है ये 0 to 5th इंडेक्स तक चलेगा। तो आया करेक्ट, 0 1 2 3 ये 5th तक चला, ये स्पेस भी उसने प्रिंट करवाया। अगर इस स्पेस में मैं अंडरस्कोर डाल देती हूँ तो अभी देखते हैं तो वर्ड अंडरस्कोर प्रिंट हो जाना चाहिए। तब तक मैं इसको कमेंट कर देती हूँ, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने लिखा है। देखा, लुक एट दिस, वर्ल्ड अंडरस्कोर,
ठीक है। अभी ये मेरा 0 to 5th इंडेक्स पे प्रिंट हुआ। अभी और एक चीज़, ऐसे हम लोग मल्टीपल इसमें भी मतलब बीच नॉट नेसेसरी आपको 0 से ही स्टार्ट करना है। आप 2 से स्टार्ट करके आप सपोज 10 तक है तो आप 10 तक ले सकते हो। अभी 10 तक तो नहीं आएगा, 9 तक आएगा। ठीक है। अभी क्या प्रिंट होता है देखते हैं। ये किस 2 से स्टार्ट हुआ, मतलब उसने आर से प्रिंट करना चालू किया और वो गया बी तक। ये देखो ये पूरा उसने प्रिंट करवाया जो मैंने सिलेक्ट किया है स्क्रीन पे। ठीक है। अभी देखते हैं निगेटिव इंडेक्सिंग के बारे में। अगर मैंने बोला कि मुझे प्रिंट करवाना है 1 to -6, तो ये प्रिंट होगा क्या? आपको क्या लगता है इसमें क्या प्रिंट हो जाएगा? प्लीज कमेंट डाउन बिलो। अभी फर्स्ट इंडेक्स से तो ठीक है, -6 इंडेक्स क्या है? तो सिंपली पाइथन क्या करता है, लेन ऑफ str1 इसमें से माइनस कर देता है। तो लेन ऑफ str1 क्या है अपना 17। तो 17 - 6 कितना होता है? 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 11 होता है, राइट? 11 होता है बराबर, मैंने आपके सामने अभी काउंट किया। तो 1 to 11 तक का जो स्ट्रिंग है स्लाइस उसका स्लाइस होगा। मतलब अगर मैं इधर मैंने -6 भी लिखा तो क्या आएगा, ओ से ए तक, नहीं ओ से ई तक आएगा। ओ से ई तक इतना प्रिंट होगा। ये मैं प्रिंट करके ही देख लेते हैं। ओ से ए तक आएगा। ओके सॉरी, 10 11 है ना। हाँ, तो ओ से 11 तक, 1 से 11 तक ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। बस सिंपली आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इधर अज्यूम करना है कि इधर लेन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्ट्रिंग है, उसका इसको इसमें से माइनस कर देना है आपको। बस उधर तक आपका ये जो है वो स्ट्रिंग चलेगा। अभी मुझे ऐसा चाहिए कि मेरा जो ये स्ट्रिंग है ये मुझे 12 15 तक रन करवाना है और मुझे दो दो के इंटरवल पे चाहिए। तो क्या प्रिंट होगा अभी? तो इट विल स्टार्ट्स विथ 1, इट विल स्टार्ट विथ ओ, उसके बाद 1 2, तो उसके बाद ओ एल प्रिंट होगा। ओ और एल प्रिंट होगा। एल के बाद 1 2 फिर अंडरस्कोर प्रिंट होगा। ठीक है। ऐसे करते करते वो जाएगा 15 तक, विच इज दिस, दिस इज सॉरी, विच इज एफ। एफ तक चला जाएगा ये। ठीक है। अभी देखते हैं, देखो OL_SB18, इसमें स्पेस नहीं आएंगे क्योंकि हम लोग एज इट इज हॉप कर रहे हैं वो। तो हमें चाहिए तो हम लोग 3 से भी हॉप कर सकते हैं। ठीक है। ये देखो आया इसका आंसर। ठीक है। आप ऐसे कहीं आप एक स्ट्रिंग ले लो, आप ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन खुद से ट्राई करके देखो तो आपको बेटर ज़्यादा समझेगा। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं विच इज़ कॉन्कैटिनेशन। अभी कॉन्कैटिनेशन मतलब क्या होता है, एक स्ट्रिंग है मेरे पास और एक दूसरी स्ट्रिंग है, उसको जोड़ देना, विच इज़ नथिंग बट अ कॉन्कैटिनेशन। ठीक है। और हम लोग कॉन्कैटिनेशन सिर्फ स्ट्रिंग के बारे में ही कर सकते हैं। ओके। क्यों कर सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। अभी मैंने सपोज मेरे पास ये str है और ये str1 है। अभी मुझे इस दोनों को कांटेक्ट करना है तो मैं कैसे कांटेक्ट करूँगी? सिंपली मैं क्या करूँगी, मेरा जो पहला स्ट्रिंग है मैं उसका नाम लिखूँगी, मैं प्लस साइन डालूँगी और मैं str1 लिखूँगी। ठीक है। अभी ये क्या प्रिंट करेगा आइडियली, हेलो वर्ल्ड इज़ ब्यूटीफुल। ठीक है। ये देखो, हेलो वर्ल्ड इज़ ब्यूटीफुल। अभी मुझे एच हेलो और वर्ल्ड के बीच में थोड़ी स्पेस चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, सिंपली इधर एक स्पेस कॉन्कैट करूँगी। मैंने क्या किया, मैंने इसके बीच में एक जो स्पेस थी, एक ब्लैंक स्ट्रिंग कॉन्कैट कर दी। अभी देखो ये प्रॉपरली आ रहा है, हेलो वर्ल्ड इज़ ब्यूटीफुल। ठीक है। क्या हुआ, ये दो स्ट्रिंग कॉन्कैट हो गए।
अभी मैं ऐसा क्यों बोली कि है हम लोग सिर्फ स्ट्रिंग के ही बारे में कर सकते हैं। अगर मैंने प्लस साइन दो नंबर्स के बीच में लगाया तो उसका मतलब क्या होता है, एडिशन, विच इज अ अरिथमेटिक मैथमेटिकल ऑपरेशन। ओके, तो स्ट्रिंग्स तो ऐसे ऐड तो नहीं हो सकते, डेफिनेटली इंटीजर्स ही ऐड हो सकते हैं। इसीलिए स्ट्रिंग में जब हम लोग दो स्ट्रिंग ऐड करते हैं तो उसको बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन। ठीक है, ऐसे हम लोग कोई भी दो स्ट्रिंग्स मल्टीपल टाइम्स ऐड कर सकते हैं। नॉट नेसेसरी दो ही स्ट्रिंग्स ऐड कर सकते हैं, आप मल्टीपल स्ट्रिंग्स एक दूसरे के साथ ऐड कर सकते हो प्लस फंक्शन को यूज करके। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट विच इज मेथड्स। अभी मेरे पास स्ट्रिंग तो है, अभी हर बार थोड़ी मैं स्लाइसिंग करूंगी या कॉन्कैटिनेशन करूंगी। पाइथन में स्ट्रिंग्स के इतने ज़्यादा फंक्शंस हैं कि आप चुटकियों में बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो वो फंक्शंस कौन से हैं वो वन बाय वन मैं आपको बताऊंगी, जो मैंने इधर लिख के रखे हैं। तो अगर मुझे, जब मैं कोई स्ट्रिंग रीड करती हूँ तो मुझे उसको अपर केस करना है। अपर केस का मतलब क्या, कि मुझे सब उस स्ट्रिंग में जितने भी कैरेक्टर्स हैं मुझे वो अपर केस में करने हैं या कैपिटल करना है। तो मैं क्या करूँगी, मैं सिंपली मेरे स्ट्रिंग, मैं अभी इधर str का यूज़ कर रही हूँ जो जिसमें हेलो सेव है। तो मैं str डॉट अपर, ये जो फंक्शन है मैं ये यूज़ करूँगी। तो अगर मैं इसको प्रिंट करवाती हूँ तो लुक एट दिस, ये अपनी ओरिजिनल स्ट्रिंग है ऊपर वाली, और इसको मैंने अपर करवा दिया, इसका मतलब सब कैरेक्टर्स अपर केस में चले जाएं। सिमिलरली मैं, अगर मुझे सब लोअर केस में चाहिए तो मैं सिर्फ str डॉट लोअर प्रिंट करूँगी। ठीक है, उससे क्या होगा कि मेरे जो कैरेक्टर्स है वो सब लोअर में आ जाएंगे। तो लुक एट दिस, दिस इज आवर ओरिजिनल स्ट्रिंग जो जिसमें एच कैपिटल है और बाकी सब स्मॉल है। ये अपनी अपर केस वाली है जिसमें सब कैपिटल है, और ये अपनी लोअर केस वाली है जिसमें सब स्मॉल है, तो एच भी स्मॉल हो गया। ठीक है, अभी हम लोग ये भी चेक कर सकते हैं, अगर मैंने ये हेलो एज इट इज लिख दिया और तो मुझे चेक करना है कि ये जो स्ट्रिंग है ये अपर केस में है कि नहीं। तो इस अपर करके भी फंक्शन है जो अपने को बुलियन रिटर्न करता है। तो अगर ये स्ट्रिंग अपर हुई, सब कैरेक्टर्स उसके, मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, सब कैरेक्टर्स ऑफ दैट स्ट्रिंग अगर अपर हुए तो ही ये ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। सिमिलरली फॉर द लोअर केस, अगर उसके सब कैरेक्टर्स लोअर केस है तो ही वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट मेथड। अभी मैं एक नया स्ट्रिंग ये करती हूँ, डिक्लेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे ये जो आर स्ट्रिप है ना, वो मुझे मेथड आपको करके दिखानी है। तो मैं एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करती हूँ, मैं हाई लिखती हूँ इधर। अभी आर स्ट्रिप क्या करेगा, ये जो लास्ट के एक्सक्लेमेशन मार्क्स है ये रिमूव कर देगा ऑटोमेटिक। क्यों, कैसे रिमूव करेगा मैं आपको दिखाती हूँ। एच डॉट आर स्ट्रिप, मैं इधर एक कैरेक्टर जो मुझे इसमें से रिमूव करना है वो मैं इधर पास करूँगी, विच इज़ एक्सक्लेमेशन मार्क। तो मुझे ये एक्सक्लेमेशन मार्क इधर से हटाना है, तो इसलिए मैंने ये एक्सक्लेमेशन इधर पास किया। इधर इधर अगर इधर स्लैश होते, कॉमा होता, सेमीकोलन होता, तो आप वैसा इधर कैरेक्टर पास करेंगे। तो ये प्रिंट क्या करेगा, देखो, इसने पिछले वाले जो दो एक्सक्लेमेशन थे वो डिलीट कर दिए, रिमूव कर दिए। ये सिर्फ पिछला वाला ही रिमूव करता है, आगे वाले नहीं रिमूव करता। ठीक है, अभी मैं और एक, सपोज मैंने इधर स्पेस लगा दी, हाय एवरीवन लिखा, और मैंने वापस स्पेस लगा दी। तो ये स्पेस मैं कैसे रिमूव करूंगी, आगे पीछे का, है ना। तो वो स्पेस रिमूव करने के लिए भी पाइथन में एक फंक्शन है जिसका नाम है स्ट्रिप डॉट स्ट्रिप। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पीछे वाला और आगे वाला जो एक्स्ट्रा स्पेस है ये रिमूव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। देखा, ये रिमूव हो गया। ठीक है,
इसके आगे कोई ये नहीं है, पीछे कोई नहीं है, स्पेस बिल्कुल नहीं है, वो पूरा निकल गया है। ठीक है। अभी मैं नेक्स्ट मेथड पे जाऊंगी विच इज रिप्लेस। अगर मुझे कोई एक स्ट्रिंग में कुछ कैरेक्टर्स रिप्लेस करने हैं तो मैं क्या करूंगी, एक मिनट मैं चार्जिंग पे लगा लेती हूँ। मुझे अगर कैरेक्टर्स रिप्लेस करने हैं, तो मैं क्या करूंगी, अगर मैंने G1, ओके, सो प्रिंट G1 डॉट रिप्लेस। अगर मैंने E को, इधर जो E है उसको मैंने O से रिप्लेस किया, तो क्या होगा, मैंने E को, मुझे रिप्लेस किसके साथ करना है, O के साथ रिप्लेस करना है। ठीक है, देखो ये आईडी सबसे अच्छा काम क्या करता है, इधर ओल्ड लिखा है, इधर न्यू लिखा है, मतलब ये वैल्यू इसके साथ रिप्लेस हो जाएगी, सॉरी, ये वैल्यू इसके साथ रिप्लेस हो जाएगी, मैंने उल्टा बोल दिया। तो इसका प्रिंट क्या होगा, ये हम लोग देख लेते हैं। देखो, हाई लिखा और ई की जगह पे सब जगह ओ आ रहा है। और आप एक भी देख सकते हो, जो स्ट्रिप फंक्शन मैंने आपको बताया था, इधर मैंने स्ट्रिप नहीं किया तो देखो कैसे स्पेस आ गई इधर आगे, जो ऊपर नहीं है क्योंकि हमने वो स्ट्रिप कर दी थी। ये पॉइंट भी इधर प्रूव होता है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं कैरेक्टर्स। अभी स्प्लिट देखते हैं। सपोज मैंने ये ही स्ट्रिंग यूज किया और मैंने इसको अंडरस्कोर हेलो एवरीवन हाउ यू आर डूइंग, मैंने ऐसे कर दिया। ठीक है। अभी मुझे क्या चाहिए, हाय एवरीवन हाउ आर यू डूइंग, ये मुझे इंडिविजुअली एज अ स्ट्रिंग बनाना है या मुझे लिस्ट के फॉर्म में चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, मैं स्प्लिट फंक्शन का यूज़ करूँगी। ठीक है। सो प्रिंट G1 डॉट स्प्लिट। तो मैं स्प्लिट क्या करूँगी, मुझे स्प्लिट किससे, कौन से कैरेक्टर के बेसिस पे करना है वो मैं इधर पास करूँगी। अभी इस केस में मेरा अंडरस्कोर है। अभी मेरे जो सब वर्ड्स है वो अंडरस्कोर सेपरेटेड है, आप देख सकते हो इधर। तो मुझे सिर्फ ये स्प्लिट करके चाहिए। तो मैं प्रिंट कराती हूँ तो देखो एक एरे, एक लिस्ट बन गई। एरे नहीं बोलूँगी मैं, एक लिस्ट बन गई। ये स्प्लिट फंक्शन हमें एक लिस्ट रिटर्न करता है जिसमें ये जो कैरेक्टर हमने इधर पास किया अंडरस्कोर, वो कैरेक्टर को सेपरेट करके इंडिविजुअल वर्ड्स हमें इस लिस्ट में अपेंड करके देता है, वो आप इधर देख सकते हो। ये लिस्ट बन गई है। ठीक है। अभी मूविंग टू द नेक्स्ट फंक्शन विच इज काउंट। अगर मुझे जानना है कि इस स्पेसिफिक स्ट्रिंग में ई कितनी बार आया है, ओ कितनी बार आया है, यू कितनी बार आया है, तो मैं क्या करूँगी, मैं प्रिंट काउंट, सॉरी, पहले मैं जिस स्ट्रिंग को मुझे काउंट मेथड लगाना है उसका नाम लिखूंगी डॉट काउंट। और मुझे जिस कैरेक्टर का काउंट चाहिए वो भी मैं दे सकती हूँ, जैसे मुझे ई का मुझे काउंट चाहिए कि ई कितने बार आया है इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में। 4 टाइम्स ई आया है, हम गिन सकते हैं 1 2 3 4। लुक एट दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, देखो 4 टाइम्स ई आया है। अभी मुझे चाहिए कि, अभी मैंने तो ये पूरा स्ट्रिंग पार्स करवा दिया कि पूरे स्ट्रिंग में ई कितनी बार आया है। अगर मुझे चाहिए कि 0 to 10th पोजीशन में से ई कितनी बार आया है, तो वो भी मुझे मिलेगा। अभी 0 to 10 क्या है, ये जो हमने ऊपर स्लाइसिंग पढ़ा, ये उसका ही एक पार्ट है, मतलब इस पर्टिकुलर ब्रैकेट में या इस पर्टिकुलर क्या बोलते हैं पार्ट में ई कैरेक्टर कितनी बार आया है, ये हमें पता लगाना है। तो भी हम लोग पता लगा सकते हैं, तो 2 ही बार आया है। तो 0 to E कितनी बार, मतलब 0 to 10 मतलब क्या, दिस इज H इज 0th पोजिशन एंड 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो N तक, N to H इतने में E कितनी बार आया है। तो आप देख सकते हो क्लियरली, E 2 बार आया है, तो हमें आंसर भी 2 ही मिला है।
तो मूविंग टू द नेक्स्ट विच इज एंड्स विथ फंक्शन। तो अगर मुझे देखना है कि मेरा जो कैरेक्टर है, सॉरी, मेरा जो स्ट्रिंग है वो स्पेसिफिक कैरेक्टर से एंड होता है कि नहीं, अगर होता होगा तो ये हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। तो मैं G1 डॉट एंड्स विथ, सपोज मैंने लिखा ING, तो देखते हैं ये ट्रू रिटर्न करता है या फॉल्स रिटर्न करता है। इसने ट्रू रिटर्न किया। क्यों ट्रू रिटर्न किया? ये हमारा जो स्ट्रिंग है वो ING के साथ ही एंड हो रहा है। लुक एट दिस, ING, डूइंग में ING है, तो उसने वही ढूंढा और उसने हमें ट्रू रिटर्न किया। अभी अगर जैसे मैंने ऊपर काउंट में किया है, मुझे स्पेसिफिक स्टार्ट और एंड इंडेक्स के बीच में ढूंढना है कि वो एंड्स विथ है क्या, वो भी मैं कर सकती हूँ इसमें। तो मैंने वापस इधर ही किया, लाइक डज इट एंड्स विथ YO, ठीक है, फॉल्स। तो ये YO के साथ एंड नहीं होता बेसिकली। ओ सॉरी, गलत किया, इसके अंदर पास करना होता है। हाँ, अभी अभी देखते हैं। अभी ये ट्रू दिखा रहा है क्योंकि ये जो H2N है वो एंड YO के साथ होता है क्या, तो यस। 10 क्यों नहीं, वो 10-1 में जाएगा, मतलब 0 to 9 ही कैरेक्टर्स पकड़ेगा और उसमें से ही ढूंढेगा। सिमिलरली अप्लाइज हियर इन काउंट फंक्शन। ओके, तो ये ट्रू रिटर्न करता है। ऐसे हम लोग ढूंढ सकते हैं कि एंड्स विथ मतलब कोई भी स्ट्रिंग इस पर्टिकुलर कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग से एंड हो रही है कि नहीं। एंड्स विथ के साथ हमारे पास स्टार्ट्स विथ भी फंक्शन है सिमिलरली। तो हम स्टार्ट्स विथ भी फंक्शन एक बार देख लेते हैं। तो स्टार्ट्स विथ HI, तो इसका भी ट्रू आना चाहिए क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है ये HI के साथ स्टार्ट हो रही है। तो मुझे अगर कोई स्पेसिफिक इसमें ढूंढना है तो वो भी मैं कर सकती हूँ। ठीक है, 0 to 5, सो 0 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर मैंने वो दिया तो भी ये हो ही हो जाएगा, ट्रू ही हो जाएगा। अगर मैंने इधर मैंने इंडेक्स सपोज 3 दिया तो ये अभी फॉल्स हो जाएगा क्योंकि अभी हमारा जो ये स्लाइसिंग है ये 3 से स्टार्ट हो रहा है। मतलब क्या, 0 1 2 3, मतलब इधर से स्टार्ट हो रहा है और इधर तक जा रहा है वो। मतलब इसमें तो ये हाई तो नहीं आता, इसीलिए इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट विच इज फाइंड। तो अगर मुझे कोई कैरेक्टर फाइंड करना है एक स्ट्रिंग में कि वो कौन से पोजीशन पे आ रहा है, तो ये भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं फाइंड फंक्शन के यूज़ करके। तो मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ ई फाइंड आउट करना है इन माय स्ट्रिंग G1। तो मैं तो आपको 4 मिलेगा। 4 मतलब क्या, फोर्थ पोजीशन पे, 0 से स्टार्ट करके फोर्थ पोजीशन पे अपना फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ ई है। ठीक है, तो हम लोग एक बार चेक करते हैं। एच ये 0th पोजीशन पे है, I 1 पे है, I सेकेंड पे है, _3 पे है और ई फोर्थ में है। फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ ई स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट, और हमेशा ये लेफ्ट से ही स्टार्ट करेगा। ठीक है, अभी मूविंग टू द नेक्स्ट विच इज इंडेक्स। अभी अगर मुझे किसी का इंडेक्स फाइंड आउट करना है तो हम लोग वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका इंडेक्स क्या है, सो मैंने अगर इधर 1 लिखा तो ये तो पूरा स्ट्रिंग हुआ। अभी 1 किधर आ रहा है, एवरी 1 में 1 आता है। तो इसका जो स्टार्टिंग इंडेक्स है ये हमें मिल जाएगा कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सो हमें 9 रिटर्न में मिल गया। इसका मतलब क्या, सो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 इंडेक्स पे ये ओ है और उसके बाद ये पूरा स्ट्रिंग आ रहा है। तो इसके लिए इसने 9th इंडेक्स मतलब जो स्टार्टिंग इंडेक्स है ये हमें रिटर्न कर दिया। ऐसे हम लोग पूरे इसमें ऐसे स्लाइसिंग करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट विच इज टाइटल।
अभी टाइटल का क्या हेल्प है, मतलब टाइटल का क्या यूज़ है। टाइटल का सबसे अलग और सबसे इम्पोर्टेंट यूज़ है। तो अभी मुझे मेरे वीडियो को टाइटल देना है, तो मैं क्या करूँगी, मैं ऐसा दूंगी क्या कि इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन टू पाइथन, ऐसा दूंगी मैं इंट्रोड, मतलब ऐसा दूंगी मैं टाइटल, है दिखने में भी खराब लग रहा है बराबर। ये अच्छा कब लगेगा, जब इसका हर एक वर्ड का हर एक फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल होगा, तो ये अच्छा दिखेगा। तो टाइटल एग्जैक्टली यही करता है। अगर आपका फर्स्ट कैरेक्टर, किसी भी वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर अगर कैपिटल नहीं है, तो वो कैपिटल कर देगा आपके लिए, तो एक टाइटल बना देगा जो आपके लिए रिटर्न में बहुत अच्छा एक टाइटल रिटर्न कर देगा, सब अपर केस करके फर्स्ट कैरेक्टर्स ऑफ एवरी ईच एंड एवरी वन। तो हम लोग इसका ही एक डेमो देखते हैं। मैं एक दूसरा स्ट्रिंग लेती हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी कैपिटल ही है। मैं सपोज ये एस टी आर को स्मॉल कर देती हूँ, और मैंने इधर लिखा एस टी आर डॉट टाइटल। इसमें कुछ पास नहीं होता, कोई आर्गुमेंट्स लेता नहीं है ये टाइटल। और अगर मैंने लिखा तो देखो ये इसने एच पहला वर्ड कैपिटल कर दिया। अगर इसमें मैं और कुछ लिखती हूँ, हेलो दिस इज स्ट्रिंग, ठीक है, मैंने क्या लिखा, हेलो दिस इज स्ट्रिंग, तो अभी हमें एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या आएगा, देखो सब वर्ड्स के पहले कैरेक्टर कैपिटल में चले गए। तो टाइटल हमारा ये काम कर देता है, तो मैन्युअली करने की हमें ज़रूरत नहीं, इसके पाइथन के पास एक पूरी मेथड ही है इसके लिए। ठीक है, तो अभी मूविंग टू द नेक्स्ट मेथड विच इज़ स्वैप केस। ओके, तो स्वैप केस में आपको क्या लग रहा है क्या हो सकता है, ठीक है, टेक अ गेस। स्वैप केस मतलब क्या, कि अगर मेरे पास कोई ऐसी स्ट्रिंग है जिसमें सब कैरेक्टर्स अपर केस में है या कैपिटल लेटर्स में है, तो वो इस मेथड को यूज करके स्मॉल केस में हो जाएंगे, मतलब जो अपर केस टू लोअर केस है स्वैपिंग हो जाएगा। अगर लोअर केस है तो वो अपर केस हो जाएंगे। ये जो केस स्वैप का है, ये हम लोग इस मेथड से अचीव कर सकते हैं। ठीक है, सपोज मैं एक ये करती हूँ, मैं एक, ये स्मॉल केस में है, ठीक है, और आपको देना नहीं पड़ता कि ये भाई स्मॉल केस में है तो इसको अपर केस में करो, ये अपर केस में तो इसको स्मॉल केस में करो। ये देने की भी ज़रूरत नहीं, पाइथन आइडेंटिफाई कर लेता है अपने आप से कि अभी ये स्मॉल केस में है, तो इसने स्वैप का फंक्शन लगाया है, तो इसको अपर केस में रिटर्न करना पड़ेगा। ये पाइथन खुद ब खुद ही दिमाग लगा लेता है। तो अगर मैंने एस टी आर डॉट स्वैप केस किया, तो मुझे हेलो कैप्स में मिलना चाहिए, देखो मिल गया, पूरा कैप्स में मिल गया मुझे हेलो। और ऐसे ही अगर मैं पूरा हेलो कैप्स में लिखती हूँ, तो मुझे ये स्मॉल केस में मिलना चाहिए, देखो ये स्मॉल में मिल गया मुझे। ठीक है, स्वैप केसिंग मतलब अपर केस टू लोअर केस और लोअर केस टू अपर केस, कोई तो एक फंक्शन होगा, आपकी स्ट्रिंग कैसी है उसके हिसाब से। एंड नॉट नेसेसरी कि सब कैरेक्टर्स अपर या सब कैरेक्टर्स लोअर होने चाहिए, एक भी कैरेक्टर अगर अपर हुआ तो वो लोअर में बदल जाएगा। ठीक है, अभी ये जो थे ये सब मेथड्स थे, और ऐसे बहुत सारे मेथड्स है स्ट्रिंग में। तो आप जो पाइथन का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, या आप गूगल पे जाके सर्च करके और भी मेथड्स आप सीख सकते हो या प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने ये जो मेन मेन मेथड्स थे वो मैंने आपको बता दिए। अभी आते हैं सबसे ज़रूरी बात, जो स्ट्रिंग्स के बारे में बहुत यूज़फुल है पाइथन में, तो बहुत कन्वीनियंट वे में दिया गया है पाइथन में, विच इज़ स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। अभी स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होगा, कि सपोज़ मैंने मार्क्स करके एक वेरिएबल बनाया, उसमें मैंने मेरे मार्क्स स्टोर कर दिए, मुझे 100 मार्क्स आया, 100 में से 100 मार्क्स आया। और अगर मुझे ये जो पर्टिकुलर मार्क्स का वेरिएबल है, ये मुझे मेरे स्ट्रिंग में कॉन्कैटिनेट करवाना, तो मैं डायरेक्टली भी कॉन्कैटिनेट करवा सकती हूँ, या मैं प्लेस होल्डर मेरे स्ट्रिंग में दे सकती हूँ, कि जब भी अगर इसके वैल्यूज चेंज हो जाए, तो मैं मेरे स्ट्रिंग में भी वैसा ही चेंज आ जाए। तो मैं एक आपको दिखाती हूँ,
और इसका भी एक सिंटैक्स है या एक तरीका है लिखने का। अगर मुझे फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग लिखनी है तो मुझे डबल कोट्स के पहले एफ लिखने का होता है, जिसका मतलब पाइथन समझ जाता है कि ये फॉर्मेटेड स्ट्रिंग है या फॉर्मेटेड स्ट्रिंग होने वाली है। ओके, सो मैंने लिखा कॉन्ग्रेचुलेशंस आई स्कोर। तो इधर मैं क्या लिखूंगी, मैं इधर कर्ली ब्रेसेस में मार्क्स पास करूंगी, ये जो मेरा वेरिएबल है, आई स्कोर मार्क्स इन एसएससी। ठीक है, तो इसका क्या, ये मेरा हुआ प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर मतलब क्या, कि मैंने मेरे स्ट्रिंग में एक ऐसा वेरिएबल उठा के रख दिया है जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, और वो चेंज होने के बाद इधर ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, मतलब वो स्ट्रिंग अडॉप्ट कर लेगा। अगर मैंने ये एफ हटा दिया तो देखो ये एक नॉर्मल स्ट्रिंग बन गई। अभी अगर मैं ऐसा ही प्रिंट करवाती हूँ तो क्या हुआ, कॉन्ग्रेचुलेशन आई स्कोर्ड, देखो ये ऐसा आया, दिस मच मार्क्स इन एसएससी। बट अगर मैं ये इधर एफ लगाती हूँ और फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का जो पाइथन का लॉजिक है वो यूज़ करती हूँ, तो देखो आउटपुट क्या आता है। लुक एट दिस, कॉन्ग्रेचुलेशन आई स्कोर्ड 100 मार्क्स इन एसएससी। तो ये जो पूरा ब्रैकेट था ये 100 के साथ रिप्लेस हो गया। अभी ये तो बहुत सिंपल एग्जांपल है, लेकिन आप पर अगर आगे जाके मेथड्स में मैं आपको बताऊंगी फंक्शंस कैसे डिक्लेयर करते हैं, या उसमें अगर आपको जो भी आप वेरिएबल्स इनपुट आर्ग्यूमेंट्स इनपुट में ले रहे हो वो अगर आपको स्ट्रिंग में प्रिंट करवानी है फॉर्मेटेड तरीके से, तो आप एफ स्ट्रिंग का बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। मैं आगे जाके आपको और एग्जांपल्स भी बताऊंगी जब हम लोग मेथड्स या डेफिनेशंस देख रहे होंगे कि हम लोग फंक्शंस कैसे डिक्लेयर करते हैं पाइथन में, तब मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से और बताऊंगी इसका एक अच्छा एग्जांपल। ठीक है, अभी इस वीडियो के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू माय चैनल, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।